अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिजिटल टेलीफोन सेट और एनालॉग टेलीफोन सेट, इनमें क्या फ़र्क होता है और ये कैसे चलते हैं, इनका तरीका बताऊंगा आपको। ये आपके सामने जो एक्सचेंज पड़ा हुआ है, पैनासोनिक TDA 100D, ये एक्सचेंज है। इसके अंदर मैं पहले आपको टेलीफोनों का बताऊंगा और उसके बाद फिर इसके अंदर जो कार्ड डिजिटल होता है और डिजिटल एक्सटेंशन जितने होते हैं, फिर और डिजिटल से कार्डों का इस्तेमाल किस तरह होता है वो बताऊंगा। ये आपके सामने जी काफ़ी सारे टेलीफोन सेट पड़े हुए हैं। इनके बारे में मैं आज बताऊंगा कि इनमें डिजिटल कौन सा है और कौन सा डिजिटल नहीं है। तो सबसे पहले आप ये सेट देख लें। ये देखें, सेट बड़ा अच्छा सा नज़र आता है। डिजिटल डिस्प्ले है इसका। काफ़ी सारे बंदे इसको पहचानते हैं कि ये डिजिटल नहीं है, ये एनालॉग टेलीफोन है। लेकिन वीडियो का मकसद यही है कि जिनको पता नहीं है उनको भी पता चल जाए। ये एनालॉग टेलीफोन है और ये डिजिटल नंबर पे लगाने की अगर आप कोशिश करेंगे भी ये नहीं चलेगा। ये जो है सिर्फ एनालॉग जो एक्सटेंशन होगा टेलीफोन एक्सचेंज में, जो एनालॉग एक्सटेंशन होते हैं उन्हीं पे चलता है। डिजिटल पे ये नहीं चलता, यानी आम टेलीफोन है। उसके बाद ये देखें जी, ये बड़ा अच्छा सा नज़र आता है। पैनासोनिक का ओरिजिनल कंपनी का फ़ोन है और इसका भी डिजिटल डिस्प्ले भी है। CID भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी ये CLI वगैरह, CLI उस पर भी आती थी पहले जो दिखाया, इस पर भी आती है। लेकिन ये भी डिजिटल फ़ोन नहीं है। तो ये आपने देख लिया। अब आपको दिखाता हूँ डिजिटल फ़ोन। ये जो फ़ोन है ये भी पैनासोनिक का है, लेकिन ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है डिजिटल। ये डिजिटल फ़ोन है और ये भी डिजिटल है। ये दोनों एक जैसे हैं। और ये जो कंसोल होता है, ये बड़ा कंसोल है, ये तो होता ही डिजिटल है। ये कंसोल डिजिटल है, वो भी कंसोल डिजिटल है। तो अब इसका एक तो इनकी पहचान होती है, ये डिजिटल लिखा होता है। दूसरा, इसके पीछे जो है ना, यहाँ पे ये दो सॉकेटें बनी हुई हैं जिसमें RG11 का कनेक्शन दिया होता है। ये इसमें ये दो कनेक्शन जो की जगह जो बनी हुई है, यहाँ पे केबल लगते हैं। एक इन होता है और एक आउट होता है। ये जो इन होता है इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 मेन यूनिट PABX। इसके ऊपर 2 मेन यूनिट PABX। अगर इसके अलावा कोई और टेलीफोन हो सकता है उसके ऊपर सिर्फ PABX लिखा हो। तो अगर PABX भी लिखा हुआ है, 2 मेन यूनिट लिखा हुआ है, तो ये जो PABX लिखा होगा तो ये एक्सचेंज से जो तार आएगी वो यहाँ लगेगी। उसके बाद ये वाला आता है। ये जो होता है इसके ऊपर लिखा होता है 2 डिजिटल। 2 डिजिटल लिखा होता है ऊपर। हो सकता है टेलीफोन सेट का तस्वीर भी लगाओ, इस पर तो है, बाकियों पे होगा या नहीं होगा। लेकिन जब भी आपको डिजिटल का टेलीफोन मिलेगा उसके ऊपर ये पहचान ज़रूरी होती है। उन्होंने लिखा होता है कि ये एक्सचेंज वाली तार यहाँ पे लगनी है और यहाँ पे टेलीफोन सेट वाली तार लगनी है। तो ये मैंने आपको दो बता दिए। अब ये जितने भी फ़ोन हैं जो डिजिटल हैं वो लगा के प्रैक्टिकल आपको टेस्ट कराता हूँ ताकि आपको पता चले कि डिजिटल और एनालॉग में फ़र्क क्या होता है। ये एक्सचेंज मैंने खोल लिया है। अब इसमें एक ये डिजिटल कार्ड लगा हुआ है। ये डिजिटल कार्ड लगा हुआ है, इसमें 16 कनेक्शन आउट होते हैं। और अगर इस पर आप डिजिटल टेलीफोन चलाते हैं तो इसमें 32 टेलीफोन चल जाते हैं। उसका तरीका बताऊंगा कि किस तरह 32 चलते हैं। ये जो मेन कंट्रोल कार्ड है, ये दो पोर्टें बनी हुई हैं। ये नीचे वाले के ऊपर लिखा हुआ है 1 और 2 और ऊपर वाले के 3 और 4 लिखा हुआ है। तो ये अक्सर जो है ना, यहाँ पे लोग दो टेलीफोन लगा लेते हैं या एक कंसोल लगा के, तो एक जो है ना एक पे DSS कंसोल लगा लेते हैं, जो डिस्प्ले वगैरह जो है ना जिस पे शो होता है वो लगा लेते हैं। ये वाले लगा लेते हैं, तो ये भी एक पोर्ट में लगता है। तो ये दोनों पोर्ट तकरीबन जो है ना ये ऑपरेटर के लिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो हो जाते हैं। लेकिन आप इसके साथ ऑपरेटर के अलावा भी ये टोटल जो है ना दो पोर्ट हैं, यहाँ पे 8 नंबर आप चला सकते हैं। बवक्त ज़रूरत अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 8 नंबर आप चला सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना
आपको जो केबल बनानी पड़ेगी वो आपको तरीका मैं बताता हूँ कि इसके लिए केबल जो बनाएंगे आप वो किस तरह होगी। तो केबल जो है ना, आप सबसे पहले RJ11 का एक तार वो ले लेंगे। ये RJ11 का मैंने लिया हुआ है। ये देखें, इसमें 4 तारें लगती हैं RJ11 में। RJ12 में 12 लगती हैं, नहीं 6 लगती है, और ये जो है ना इसमें 4 तारें लगती हैं। अब आपने करना ये है कि इसके जो 2 तारें बारों बार वाली है ना, ये जो देखें बार वाली तारें, और 2 अंदर वाली, ये जो अंदर वाली है ना उसका एक पेयर बना लेना है, और ये जो बाहर है ना इसका अलग पेयर बना लेना है। अब ये जो पेयर है ना जो बारों बार लगा हुआ है तारें, ये जो है ना पहला पेयर जो है ना शुमार होता है। ये जो पहला पेयर शुमार होता है, इसके साथ जो है ना फिर मैं लगाता हूँ। ये मैंने देखो पेयर अलग अलग कर लिए। ये पीले रंग का और ग्रीन रंग का तार है, ये पहला पेयर मैंने बना लिया जो बारों बार तारें हैं। ये जा रहा है अब इस डब्बी में। डब्बी में इसको किस तरह लगाएंगे? डब्बी में आप जो है ना आम टेलीफोन के लिए जब भी हम कनेक्शन लगाते हैं 1 और 2 पे लगाते हैं, लेकिन जब डिजिटल फ़ोन आप इस्तेमाल करेंगे तो ये 3 और 4 पे लगेगा। ये 3 और 4 पे मैंने इसका, ये देखें, 1 और 2 पे नहीं लगाया और 3 और 4 पे लगा दिया। तो अब दूसरी डब्बी भी मैंने, दूसरी डब्बी जो है ना वो भी मैंने तैयार कर ली है, और ये पूरा कनेक्शन मैंने तैयार कर लिया है। तरीका आपको बता दिया कि आपने बनाना किस तरह। अब मैं इनको लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस पर अब मैं कितने टेलीफोन चला के दिखाता हूँ आपको। डब्बी मैंने आपको बना के दिखा दी है। अभी टेलीफोनों में कनेक्शन किस तरह करना है। अभी ये 2 टेलीफोन आपस में जोड़ें या 2 कंसोल, क्योंकि ये सारे डिजिटल हैं, ये एक ही जैसा इनका फंक्शन होता है। सिर्फ ये जो कंसोल होता है इसमें इजाफी फ़ीचर ये होता है कि ये इसी से प्रोग्रामिंग वगैरह एक्सचेंज की होती है, इससे प्रोग्रामिंग नहीं होती है। बाकी दोनों एक ही जैसे डिजिटल सेट हैं। इसका मैंने आपको नीचे से बताया था कि 2-2 पोर्टें होती हैं इसकी। तो ये सबसे पहले मैं आपको ये कंसोल का कनेक्शन बताता हूँ। ये देखें, इसके भी उसी तरह की जिस तरह मैंने डिजिटल फ़ोन के बताया 2 पोर्ट हैं, एक 2 PABX है और ये 2 डिजिटल। तो ये जो है ना एक तार जो है ना मैं लगा लूँगा यहाँ पे 2 डिजिटल में, ये मैंने लगा दिए। और ये जो तार है ये अब मैं लगा लूँगा इस टेलीफोन के जगह पे, यहाँ पे। ये उसके 2 डिजिटल वाले पे लगाया, इसका जो है ना ये यहाँ पे लगाऊंगा। यानी यहाँ पे तो मेन एक्सचेंज से जो तार आती है वो लगेगा, यहाँ से आउट होके दूसरे टेलीफोन पे लग जाता है। और ये मैंने उस एक्सचेंज पे लगा दिया, उस टेलीफोन पे कंसोल पे। उस कंसोल का जो आउट था, जो यहाँ से हमने करना होता है, वो उससे आउट करके यहाँ पे लगा दिया। यानी ये भी मेन वाली जगह है, यहाँ पे मेन लगता है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया और उस कंसोल से लिया है। तो ये अब आपने देखना, ये मैंने एक पेयर बना लिया है, जोड़ा बना लिया है। तो इसी तरह ये जो पेयर है ये पहले का मैंने बनाया हुआ है। अब ये जो टेलीफोन है इसको एक जो है ना मेन भी देना है। ये अब देखें, ये नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें 2 PABX में लगाना होता है मेन। तो ये जो मैंने तार लगा दिया है ये मेन एक्सचेंज पे जाएगा, और ये जो मैंने लगा दिया है ये साथ वाले टेलीफोन में चला गया है। ये देखें, इस टेलीफोन में चला गया। तो ये दोनों का एक जोड़ा बन गया, और ये दोनों मैंने पहले से बना लिया है ताकि वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। कनेक्शन सेम वही है, जो इसके हैं वो उसके भी हैं। तो यानी इसके साथ जो टेलीफोन ये वाला सेट हो गया और ये इसके साथ हो गया, लेकिन ये अब चारों के चारों होंगे अलग अलग नंबर। ये एक टेलीफोन जो है ना, एक तार जो है ना इसका आ गया, ये मेन पे जाएगा, और एक जो इसका है ये मेन पे जाएगा। अब ये मैं यहाँ पे मेन पे नहीं लगाऊंगा। अच्छा, तो अब मैं आपको ये 4 टेलीफोन जो है ना बताता हूँ
कि यहाँ पे इस जगह पे 8 टेलीफोन किस तरह चलते हैं। ये 2 रोज़टे मैंने आपके सामने बना लिए हैं। मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने लगा दिया है। एक्सचेंज मेरा ऑन है। और ये मैंने जो आपको बताया कि टेलीफोन इस ग्रुप का, ये जो 2 टेलीफोन मैंने बनाए हुए हैं, इनको मैं कनेक्शन देता हूँ इससे। अब ये जो पेयर है ना, मैंने आपको बताया था कि ये पहला पेयर बन गया ना। इस पहले पेयर में ये पहला पेयर जो टेलीफोनों का है, ये और ये, यहाँ पे आप कोई भी डिजिटल टेलीफोन 2 जोड़ सकते हैं। मैंने ये 2 जोड़ लिए और ये 2 जोड़ लिए, तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब यहाँ पे लगा लिया है, इसमें ये लगा दिया। और दूसरा जो सेकंड पेयर बनता है उसके ऊपर मैंने ये दूसरा जो है ना ये लगा दिया है ये। अब ये जो है ना 2 डब्बियाँ लगा दिए हैं, 2 पेयर आ गए हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये नंबर चारों अलग अलग नंबर चलेंगे। ये 4 जो नंबर चले हैं ना, ये सारे के सारे अब अलग अलग हैं। अब ये देखें ये टेलीफोन आपके सामने पड़ा हुआ है। ये डिस्प्ले थोड़ी कम नज़र आएगी, तो ये देखो यहाँ से मैं रिंग करूँगा, ये अभी ऑपरेटर होगा क्योंकि ये पहले डीबी में लगा हुआ है। और पहले डीबी में फिर पहला जो कनेक्शन है इसको तार मिली हुई है, यहाँ से एक्सचेंज से जो आई हुई वो इसको लगी है, ये पहला नंबर बन जाता है। और उस टेलीफोन से जो तार निकल के अगले में जाती है वो उसका दूसरा नंबर बनता है। अब ये जो बनेगा नंबर, ये 101 बनेगा, और ये जो होगा ये 301 बनेगा। फिर ये जो है ना 102 होगा, और ये जो होगा ये 302 होगा। इस तरह जो है ना, यानी एक जो है ना 101 होता है और ये एक 30 होता है। तो ये अब देखना, ये ऑपरेटर बना होगा। यहाँ से मैं अब 9 करता हूँ, ऑपरेटर के लिए 9 है। वैसे 0 की भी होती है लेकिन वो सॉफ्टवेयर से करना पड़ता है। अब मैं 9 करता हूँ, देखो कॉल जा रही है 301 से कॉल आ रही है, डिस्प्ले पे आ गए 301। और ये जो है ना नंबर, ये ख़ुद जो है ना 101 है, और ये 301 से अब इसको कॉल जा रही है। अभी यहाँ से मैं कॉल करता हूँ, इस नंबर से यहाँ से मैं करता हूँ। अब ये देखना 302 है, ये 302 है, इससे कॉल जा रही है। अब इससे मैं कॉल करता हूँ, ये देखें 102 है ये। तो ये सारे 4 के 4 जो है ना अलग अलग नंबर बन गए। अब ये तो चारों के चारों अलग 4 ये हो गए। और इस तरह अब जो है ना यहाँ जो है ना यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लगाया तो ये 4 आपको टेस्ट हो गए, ये अगले 4 जो है ना ये हो गए। अब इसका नंबर जो है ना 103 बन गया होगा। अब ये 103 होगा। अब मैं यहाँ से कॉल करता हूँ 103। देखें ये 303 बन गया, वो 301 बन गया। अब ये से मैं कॉल करता हूँ 103 पे, ये देखो 304 बन गया। ये डिस्प्ले पे आ रहा है, CLI भी आ रहा है 304। ये भी टेस्ट हो गया। अब ये वाला टेस्ट कराता हूँ 103। ये देखो ये 104 बन गया। तो ये सारे के सारे आपने देख लिए, ये अलग अलग टेलीफोन चलेंगे इसी तरह। तो 4 नीचे वाले उस पर मैंने टेस्ट करा दिया आपको, यहाँ से 4 1 और 2 से, और 4 नंबर जो है ना यहाँ से। तो ये 8 नंबर जो है ना यहाँ पे लग सकते हैं। ये अब मैं आपको 1-2 नंबर जो है ना डिजिटल जो कार्ड है उसके भी चेक कराता हूँ। डिजिटल कार्ड के चेक कराता हूँ। ये मैं बतौर कंसोल यहाँ पे लगाता हूँ। एक ये मैंने यहाँ पे एक लगा दिया है, ये तार, ये जो है ना ऑपरेटर के तौर पे होगा। और उससे आगे जो है ना फिर मैं लगाता हूँ एक डिजिटल कार्ड से नंबर आउट करके, वो भी आपको इसी तरीके से बताता हूँ। ये मैं भी डिजिटल नंबर चला रहा हूँ। अच्छा, ये डिजिटल कार्ड में ये 16 नंबरों का डिजिटल कार्ड है, DLC16। ये 16 नंबर इसमें होते हैं। 16 पेयर इसी तरह इससे निकलेंगे, और टेलीफोन जो चलेंगे इसके ऊपर वो चलेंगे 32।
अब ये दो नंबर मेरे पास आ गए और इसका जो है ना मैंने इस ग्रुप के साथ, ये जो ग्रुप है इसको लगाता हूँ। ये डिजिटल कार्ड से आया है, ये भी डिजिटल है, ये डिजिटल पूरा कार्ड है 16 लाइन का। अब यहाँ से ये मैंने 2 ऑन कर लिए। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि ये भी उसी तरह जो है ना, ये कोई और नंबर बन गए होंगे। ये देखें, ये 311 बन गया। ये जो टेलीफोन है ये 311 है। और ये टेलीफोन, ये कौन सा है, ये 159 बन गया। ये 159 है। ये मैंने, ये डिजिटल कार्ड है। यहाँ से ये 2 नंबर जो है ना मैंने लिए और ये दोनों मैं टेस्ट कराता हूँ आपको। 2 नंबर मैंने ऐसे चला के दिए, ये सिंगल पेयर तार है देखें। और अब जो है ना ये देख लें, ये मैं अब दूसरे में लगाता हूँ और नंबर आपने देख लिया। ये 2 नंबर मैं और भी चला के देता हूँ आपको। ये देखें, ये देखें 308 नंबर आ गया डिस्प्ले पे, 308, ठीक है। और ये देखते हैं, ये 156। ये डिजिटल कार्ड से 2 नंबर जो है ना मैंने आपको 4 नंबर चला के दिखा दिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो अभी वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।